हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। रॉकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rockel made. रॉकेल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक सिलेंडर की शेप में मॉडल बनाने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम उस मॉडल की शेप बना लेते हैं। सिलेंडर की शेप में वो मॉडल है और उस मॉडल के दोनों एंड पे, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप में मॉडल है, इसके दोनों एंड्स पे एल्यूमिनियम शीट की हेल्प से दो कोन अटैच की जा रही हैं। ठीक है, और इस मॉडल का डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 3 है तो इसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी 3/2 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की लेंथ दी गई है, जिसको यहां पर हम हाइट भी बोल सकते हैं। हाइट of model is equal to 12 सेंटीमीटर। आगे जो ये दोनों कोन अटैच की जा रही हैं, इन दोनों कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख लेंगे हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन के लिए यहां हम कैपिटल H यूज करेंगे। क्यों? हाइट ऑफ कोन मतलब हाइट ऑफ ईच कोन। दो कोन है तो दोनों कोन की हाइट है यहाँ 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक तो मॉडल की हाइट है, तो मॉडल की हाइट ले ली हमने स्मॉल h में, तो हाइट ऑफ कोन के लिए हम कैपिटल H लिख लेंगे। ठीक है, आगे हमें इस मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल के लिए देखो एक सिलेंडर है और दो कोन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल किस तरह से निकलेगा, इसके लिए हमें करना होगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। क्योंकि इसके दोनों एंड पे दो कोन अटैच की जा रही हैं, तो दो कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां इसके फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हो गया πr² H प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स के लिए फॉर्मूला हो गया 1/3 πr², और हाइट के लिए हमने यहां कैपिटल H लिख लिया। अब दो कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 2। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहां पर कुछ हमें अगर कॉमन मिलता है तो कॉमन पहले निकालेंगे। देखो πr² यहां भी है और इसमें भी है, तो πr² तो कॉमन आ गया। बाकी इसमें बच गया h प्लस यहां रह जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहां वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो पाई के लिए तो 22/7, r² के लिए 3/2 स्क्वायर, और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो अब यहां हाइट ऑफ सिलेंडर हमें नहीं पता है, हाइट ऑफ मॉडल तो हमें गिवन है। हाइट ऑफ मॉडल है यहां 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मॉडल होगी यहां, हाइट ऑफ मॉडल 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कोन की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर ईच, यानी कि 2 सेंटीमीटर एक एंड पे और 2 सेंटीमीटर दूसरे एंड पे। तो हमने टोटल मॉडल की लेंथ में से 2 यहां 2 यहां, यानी कि टोटल हमने -4 कर देना है। बाकी जो बच जाएगी वो हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहां ये इतना पार्ट जो है हाइट ऑफ सिलेंडर में आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h के लिए हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 1/3, हाइट ऑफ कोन है 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज।
आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 22/7 आ गया। अब यहाँ 3/2 स्क्वायर में है तो इसको 2 टाइम्स हम यहाँ लिख लेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और ब्रैकेट में यहाँ 8 प्लस 2/3, सॉरी 2 2 जा 4, 4/3। अब यहाँ पर 2 1 जा और 2 11 जा, तो इसको कट करने के बाद यहाँ रह जाएगा 11 और यहाँ 3 3 जा 9, तो 99/14 और ब्रैकेट में पहले हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले एलसीएम आ गया 3, 3 डिवाइड 1 किया 3, 3 8 जा 24 प्लस 3 डिवाइड 3 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो यहाँ 99/14 मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 हो गया 28/3। अब इसको कट करेंगे, 3 1 जा और 3 3 जा 3 3 जा और ये कट हो जाएगा 14 के टेबल से, 14 1 जा और 14 2 जा, तो यहाँ बच गया 33 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल और यही यहाँ पर हमारा आंसर है। थैंक यू।